है और सहयोग आपका हम ये चाहते हैं। सुनो सीता कि सुना हो प्रिया वृत ये रुचिरे सुशीला, सुनो प्रिया वृत रुचिरे सुशीला, मैं का चुकारान चाहत नर लीला। कुछ मैं नरलीला करना चाहता हूं, इसलिए सीता तुम पावक महे करहो निवासा, तुम पावक महे करहो निवासा, जभी लागी निशाचरी नाशा। जब तुम हमारे साथ में बन के लिए आई हो तो इस कार्य में भी हमारा सहयोग करो सीता। उर्सिया संगे आई तो संग दे दे सहारा कोई और ना मिले। सीता बास पावक में तुम कर जाओ, सिया माया की तुम बन जाओ, ये कहता है इसलिए तुम अग्नि में वास कर जाओ और छाया रूपी सीता हमारे पास आ जाओ। कुछ दिनों के लिए हम अपनी सीता को अग्निदेव भगवान के पास में सौंपते हैं। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समान, निज प्रतिबिंब राखो तहि सीता, तैसे शील रूप सुबुनि। लक्ष्मण हो यही मर्म न जान, जो कछु चरित्र रचाया। दस मुख गयबु जहां, तब मारी देहे बनो निकटो दसानन गयो, तब मारी चिकपट मृग भयो, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनो हरुवेसा। आज ये मैं क्या देख रही हूँ, सोने का मृग। संसार में कभी सोने के भी मृग हुआ करते हैं, आज प्रथम बार स्वर्ण मृग देखा है, तो स्वामी को चल करके बताना चाहिए।
आदरणीय प्रभु, आज इस विशाल वन में मैंने प्रथम बार एक अनोखा दृश्य देखा है। वो अनोखा दृश्य है क्या नाथ? एक सोने का अमृत चल भी रहा है, फिर भी रहा है। अचानक हमारे आश्रम के समीप में आ गया है स्वामी। तो आया हिरन एक पिया जी यहाँ है, आया हिरन ऐसा हिरन न कभी देखा सुना है, ऐसा हिरन न कभी। स्वामी, हमारी कुटी के समीप में एक सोने का अमृत आया है। ऐसा अमृत मैंने कभी ना ही आंखों से देखा और ना ही कानों से सुना कि संसार में सोने के भी मृग होते हैं। आया है रन एक पिया जी यहाँ है, ऐसा हिरन ना कभी देखा, ऐसा हिरन ना कभी। फिरता कुटी के चारों ओर पिया, आओ दिखाएं वो हिरन है पिया। लेकिन कैसा हिरन है पिया, हिरन है पिया, हिरन है पिया, हिरन है पिया। सारा सोने का हिरन है पिया, हिरन है पिया, हिरन है पिया। सारा सोने का हिरन है पिया, हिरन है पिया। सोने का हिरन है नाथ। स्वामी, मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा ये सुगरी सलोना। देखो तो सर से, जरा आप भी तो देख लेना। देखो तो सर से ये पैर तलक सारा सोना ही सोना। हे नाथ छालेला ओ इसकी, हे नाथ छालेला ओ इसकी, तो कुटिया की सो हे नाथ छालेला ओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। फिर सोने के मृगछाला, सोने के मृग की मृगछाला, क्या अद्भुत याद यार होगी। एक यादगार हो जाएगी। वो क्या कि अयोध्या के दो राजकुमार और उनके साथ में उनकी भार्या जानकी वन प्रखंड में आए थे 14 वर्षों के लिए। 11.5 वर्ष चित्रकूट नामक स्थान पर व्यतीत किए और स्वामी फिर आकर के पंचवटी नामक स्थान में रहे। अचानक एक स्वर्ण मृग आ गया। जानकी ने अपनी आंखों से देखा, जाकर के स्वामी को बताया। स्वामी उनके गए और मृग चर्म को ले आए। जानकी ने अपने हाथों से कुटी का श्रृंगार किया। ये एक आने वाले समय में ये यादगार हो जाएगी, यादगार हो जाएगी। नाथ,
जाओ लाओ हिरणवा की छाल, जाओ लाओ हिरणवा की छाल, सुंदर कुटिया भगवान शंकर की जो आप आराधना करते हैं ना, जब उस पर बैठ कर के आप आराधना करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे नाथ, बहुत ही सुंदर लगेंगे। जरा कीजिए मेरे स्वामी जी, मेरे स्वामी, जरा कीजिए हृदय में विचार, जरा कीजिए स्वयं भी विचार, सुंदर कुछ नहीं मांगा है, प्रथम बार आपके चरणों को स्पर्श करती हुई नाथ आपसे निवेदन कर रही हूँ। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य सिंधु प्रभु कति कर यही, ही नहीं सका, लेकिन आपको अभी तक वह कार्य नहीं किया। आज मैं प्रथम बार आपसे निवेदन कर रही हूँ, आपको मृग तो मारना है, लेकिन आपने जो कार्य कभी नहीं किया जीवन में, आज उसे करना है। इसे मार करके इसकी छाल को उतारना है ना, इसकी छाल को उतारना है स्वामी। जरा कीजिए हृदय में विचार, जरा कीजिए हृदय में विचार,
सीता, तुम्हारी बात को मैं समझ गया हूं, लेकिन एक सलाह देता हूं। हाँ सीता, एक पत्नी को अपने पति की परिस्थिति देख करके बात करना चाहिए। इस समय हमारी औकात सोना देने की नहीं है, हम वनवासी बनकर के आए हैं। और सीता, तुम्हारे द्वारा यह भी कहा गया कि आनहु चर्म कहत बेदेहि। पहली बात तो यह है, कभी भी पत्नी को पति को आदेशित नहीं करना चाहिए। स्वामी, मैंने पहले ही कह दिया, आपको आदेश नहीं दे रही हूँ, आपके चरणों को स्पर्श करती हुई वंदना कर रही हूँ, आपसे निवेदन कर रही हूँ। आदेश और निवेदन में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता है। सीता, निवेदन उसे कहते हैं, किसे? अगर आपने हमसे कहा अगर हमारी इच्छा हुई तो हम करेंगे, और आदेश यानी ये करो आना हो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। आना हो चर्म कहत बेदेहि, अगर ले आएंगे तो ठीक है, नहीं लाएंगे तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। आना हो, अगर तुमने कहा तुम्हारी इच्छा है तो फिर हर पति का ये कर्तव्य होता है कि पत्नी की इच्छा को पूर्ण करे। जब तुमने कहा है तो हम तुम्हारी बात को नहीं टालेंगे, लेकिन एक सलाह दी कि कभी भी पत्नी को पति को आदेशित नहीं करना चाहिए। सीता, कि आदेश कैसा सिया दिया हमको, देने से पहले सोचना था तुमको। और अभी तक ये तुमने ऐसा किया ही नहीं। कैसे मैं दे दूं तुम्हें सोना, कैसे मैं दे। सीता, या फिर मैंने आपको कभी सोना दिया होगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें सोना मिला ना हो। हमारी मजली माँ केकई ने तुम्हें सोने का पूरा कनक भवन दिया। आदेश कैसा सिया दिया हमको, देने से पहले सोचना था तुमको। तुमने कभी ऐसा किया ही नहीं। कैसे मैं दे दूं तुम्हें सोना, कैसे मैं दे दूं तुम्हें सोना, कि मैंने कभी दिया ही नहीं। सीता, तिनके को तन तर से ऐसी दौलत को तर सोना। हमारे पास इस समय रुकने की भी व्यवस्था नहीं है, एक झोपड़ी पड़ी हुई है। ऐसी दौलत क्या काम की? और अगर कोई खुशी पाने के लिए और हमें आंखों से आंसू बहाना पड़े तो ऐसी खुशी किस काम की? नैनों से आंसू बरसे ऐसी खुशियों को हर सोना। आदेश कैसा सिया दिया हमको, देने से पहले सोचना था तुमको। तुमने कभी ऐसा किया ही नहीं। कैसे मैं दे दूं तुम्हें सोना, कि मैंने कभी दिया ही नहीं। सीता, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम इसको मारने के लिए जाते हैं। चले जाए। कुमार लक्ष्मण, मैं इस मृग की छाल लेने के लिए जा रहा हूं। तुम्हें सीता की रखवाली करना है।
और ऐसे नहीं, सीता केरा करहु रखवारी मेरे लाडले। सीता केरा करहु रखवारी मेरे लाडले। रखवाली कैसे करना? बुद्धि विवेकी बल, बुद्धि विवेकी बल, समय विचारी मेरे लाडले। बुद्धि का प्रयोग करना है, बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करना है, और अगर कोई ऐसा समय आ जाए तो बल का भी प्रयोग करना है। और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी समस्या आ जाए कि समझ में ना आए तो समय के साथ समझौता भी कर लेना। तुम्हें मेरी आज्ञा है। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासनु। प्रगटत दुरथ करत छल भोर, यह बद प्रभु ले गए दूर। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन धर्यो कर घोर पुकारा। हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण मेरी सहायता करो।